नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल का जो तीसरा लेक्चर है, दर्रों से संबंधित। हमने दो वीडियोस में दर्रों को लेकर जिसमें हम हिमालय और हिमालय के जो उत्तराखंड और बाकी के क्षेत्र वाले दर्रे हैं उनको लेके बात किया था। ये दर्रों से संबंधित तीसरा वीडियो है और जिसमें आज पूर्वोत्तर भारत के दर्रे और दक्षिण भारत के सभी दर्रों को एक साथ देख लेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर आएंगे। अगर हम हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल के अंतर्गत प्रमुख दर्रे। हमने पिछली वीडियो में इस पे बात किए थे, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, जलेपला दर्रा और बाकी और भी दर्रे हैं जिसमें डोकालाम दर्रा, जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र में है। आज हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, वहीं जो है आगे मणिपुर में कौन सा दर्रा है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत बोमडीला, यांगयाप, दिफू, डिपर, दिहांग, कुमजुआंग, चंकन, लिखापानी, हपुंगन, ये कुछ दर्रे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जिसमें पहला देखते हैं बोमडीला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह दर्रा तवांग और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश को भारत से जोड़ता है। तवांग में आपको बता दूं एक तिब्बत में क्षेत्र है तवांग, वहाँ पर बौद्ध मठ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मठों में शामिल है तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। तो उसी को जो है पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है, तवांग से पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश को बोमडिला दर्रा जोड़ता है। और यह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगला है यांगयाप दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये दर्रा आदिवासी क्षेत्रों के बीच संपर्क का माध्यम है और पहाड़ी क्षेत्रों को आवागमन को सरल बनाता है। अगला है दिफू दर्रा। दिफू काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है, बहुत सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दिफू दर्रा जो है और ये भारत और म्यांमार की सीमा, म्यांमार अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और ये म्यांमार का हिस्सा है और इधर अरुणाचल प्रदेश, तो इस जगह की जो सीमा बनाता है वो दिफू दर्रा है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक प्राचीन मार्ग है। अगला है डीपर दर्रा। डीपर दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन को सुविधा प्रदान करता है। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, बाकी का कौन दर्रा जो है किस देश के साथ या किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, बस इतना महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर क्या लैंडमार्क है, यानी कि जैसे तवांग का मंदिर मठ है या फिर किसी और धार्मिक आयोजन है, यहाँ पर कुछ ही किसी प्रकार का जो कोई नेशनल पार्क है या फिर किसी प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित कुछ स्थान है, बस उसको याद रखना है। बाकी का ये सामरिक दृष्टि से सभी दर्रे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अपना है दिहांग दर्रा जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन के बीच में यह स्थित है और भौगोलिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कुमजुआंग दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक रूप से स्थानीय जनजातियों के लिए आवागमन के लिए उपयोगी रहा है। चंकन दर्रा, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है कि चंकन दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो चंकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, प्राकृतिक रूप से सुंदर और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखापानी दर्रा, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लिखापानी दर्रा ये भी जो है सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के बीच को संपर्क में बनाने में महत्वपूर्ण है। हपुंगन दर्रा भारत और म्यांमार सीमा पर है। भारत और म्यांमार सीमा पर जो दर्रा है वो हपुंगन दर्रा है और यह दर्रा म्यांमार के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें ये बोमडीला दर्रा इधर की तरफ है। ये जो बोमडीला दर्रा है, एक मिनट, ये बोमडीला दर्रा है और इधर ये दिहांग दर्रा है, ये डिपर होल है, कमजुआंग दर्रा, लेखापानी दर्रा, हपुंगन दर्रा और चंकन दर्रा। ये यही दर्रे हैं जिनकी लोकेशन ये है, हपुंगन दर्रा, लेखापानी दर्रा, चंकन दर्रा, कुमजुआंग दर्रा, डिपर पास, डिपर होल जो कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाता है और ये भी दिहांग दर्रा जो भी है ये भी जो है भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है और यहीं से जो है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, मतलब भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से दिहांग दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। बाकी का यांगयाप दर्रा है वो ये तवांग से जो है जोड़ता है।
तो अभी हमने दिहांग दर्रा इनको देख लिया है। आगे देखते हैं मणिपुर में एक ही दर्रा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है। केवल एक ही दर्रा को अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको तुजू दर्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें ये कुछ भाषा लिखी है जिसको प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल है। तुजुको वैली है शायद, ये है जुको वैली हो सकता है इसका नाम। ये तुजू दर्रा जो है जुको वैली के पास में स्थित है। इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यह बांस के जंगल, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ी दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। ये इसकी स्थिति मणिपुर और नागालैंड के बीच स्थित है। यह घाटी ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल है। जुको लिली एक फूल है जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है। ये परीक्षा में पूछा भी गया कि जुको लिली जो है प्रसिद्ध दुर्लभ जो घाटी है वो किस दर्रे के पास में या किस राज्य में स्थित है। तो जुको लिली एक फूल है, जुको लिली, जो कि मणिपुर में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, ये जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर का दर्रा है। बाकी का हमने देख लिया, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बोमडिला, यांग्या, पांगशान, लिखापाली, दिफू, तुजू, और यहीं पर जो है चंकन दर्रा, इधर ये जो है चंकन दर्रा का लोकेशन है। आगे देखते हैं राजस्थान के दर्रे भी हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न पूछा गया। हल्दी घाटी का दर्रा, जैसे कि आपको पता है हल्दी घाटी का जो है राजस्थान से संबंधित है। राजसमंद एक जिला है राजस्थान में, उससे ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। बस इनके नाम याद रखने के, हल्दी घाटी दर्रा किधर है, गोहरम घाट दर्रा। देखिए गोहरम घाट दर्रा जो है ये राजसमंद और पाली सीमा, राजसमंद और पाली भी एक जिला है राजस्थान का, उनको ये जोड़ता है। नाथ द्वारा और मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाला एक सुंदर रेल मार्ग है। देवाली दर्रा ये उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ और गुजरात के बीच में ये रास्ता निर्मित करता है। माउंट आबू दर्रा जो कि अरावली पर्वत का सबसे उच्च शिखर है माउंट आबू, उसी माउंट आबू को जो है सिरोही जिले में स्थित है, जो कि एकमात्र हिल स्टेशन है, गुजरात से कनेक्टिविटी है। माउंट आबू दर्रा। सादड़ी दर्रा ये भी पाली जिले में स्थित है, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। भोरघाट जो कि आपने देखे हैं इस तरीके से, इसमें भोरघाट, थालघाट और पालघाट, ये कुछ 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं प्रायद्वीपीय भारत के, जो कि काफ़ी परीक्षा में हर बार इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है कि भोरघाट, पालघाट, थालघाट क्या है और इनका क्रम क्या है, ऊपर से क्रम या दक्षिण से उत्तर की क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो इन्हीं दर्रों को अधिकतर पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट में स्थित है भोरघाट दर्रा, महाराष्ट्र में कहाँ पर, पश्चिमी घाट में स्थित है। ये पुणे और मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो कि सबसे उत्तर में स्थित है, जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये भारतीय रेलवे और सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। विशेषताएं क्या हैं इसकी, यहाँ की घुमावदार सड़कें और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। अगला है थालघाट जो कि भोरघाट के दक्षिण में स्थित है। यह भी महाराष्ट्र में स्थित है और नासिक और मुंबई को जोड़ता है। यह भी नासिक और मुंबई को जोड़ता है, महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है थालघाट। थालघाट मुख्य रूप से रेल और सड़क यातायात के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्य भारत और पश्चिमी भारत के बीच भी कनेक्शन प्रदान करता है। अगला है पालघाट जो कि केरल में स्थित है और जो कि तमिलनाडु और केरल के बीच में ये आपस में जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जो है जोड़ने का कार्य करता है पालघाट दर्रा, जो कि थालघाट के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे उत्तर में भोरघाट, फिर थालघाट, फिर पालघाट। तो इसको हम याद रख सकते हैं भोर थाल पाल के नाम से, भोर थाल पाल। इनका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर क्रम आप याद कर लीजिए। अधिकतर परीक्षाओं में इनके क्रम से लेकर प्रश्न पूछा जाता है। यह दक्षिण भारत के भीतर व्यापार और परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह पश्चिम घाट में सबसे चौड़ा दर्रा है और इसके माध्यम से मानसूनी हवाएं केरल में प्रवेश करती हैं। देखिए बहुत बार प्रश्नों में पूछा भी गया है कि मानसूनी हवाएं भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती हैं, कब प्रवेश करती हैं और किस दर्रे से होकर प्रवेश करती हैं। तो भारत में 1 जून को भारत में केरल से मानसून भारत में प्रवेश करता है। 1 जून को केरल से प्रवेश करता है और पालघाट दर्रे से होकर ये मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ये इसका क्रम गलत दिया हुआ है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये उल्टा होगा। यहाँ भोरघाट होगा, इधर थालघाट होगा और फिर उसके बाद पालघाट होगा। सेनगोट्टा ये भी जो है केरल में ही स्थित है, जो कि और दक्षिण में, केरल के दक्षिण में स्थित है, कि तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित पहाड़ी दर्रा है। सेनगोट्टा गैप के नाम से जाना जाता है, गैप यानी कि दर्रा ही है।
और पर्वत श्रृंखला के में स्थित है। ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। स्थान यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले और केरल के कोल्लम जिले को जोड़ता है। ये अधिकतर महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि ये किन जिलों को जोड़ता है, पर ये सेनगोट्टा गैप या सेनगोट्टा पदर्रा ये पूछा जाता है कि यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। यह प्राचीन समय से व्यापार और यात्रा के लिए उपयोगी रहा है। यह दर्रा दो राज्यों के बीच महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये दक्षिण में जो कि सेनगोट्टा गैप है, ये कोल्लम को, और तिरुनेलवेली इधर तमिलनाडु में है, इधर कोल्लम जो है केरल में स्थित है, इनको आपस में जोड़ता है। और इसमें ये पाल घाट आप देख पा रहे होंगे, ये पाल घाट केरल की सीमा पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में जोड़ता है। बाकी का हमने इनमें पालनी पहाड़ी, बरसनाथ हिल्स, अन्नामलाई हिल, अन्नाईमुडी और नीलगिरी हिल्स, हमने जब पहाड़ियों से संबंधित वीडियो लेकर आए थे उनमें हमने इस पर विस्तार से बात किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें सभी पहाड़ियों को हमने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, सभी पहाड़ियों को एक साथ सम्मिलित रूप से देखा है। आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण दर्रों को हमने एक बार शामिल कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर जो कि संबंधित PDF में नहीं है फिर भी हमने शामिल कर लिया है। उनको आप केवल नाम पढ़ के भी चले जाएंगे तो भी जो है पता कर लेंगे कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है। मालसेज घाट पास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मालसेज पाट, असीरगढ़ का पास जो है वो मध्य प्रदेश में है। थालघाट हमने अभी देख लिया, सेनगोट्टा गैप, मदुरई और कोट्टम, पाल घाट, चोरला घाट पास, अम्बा घाट पास, ये सब घाट इनके नाम दिए हुए हैं। और ये कहाँ पर स्थित है आप इनके बारे में जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। कुंभारली घाट पास, थामनी घाट, नाने घाट पास, अम्बोली घाट पास, जबलपुर, खांडवा, बुरहानपुर, ये सभी मध्य प्रदेश में है। जबलपुर, खांडवा, बुरहानपुर ये सब मध्य प्रदेश में है। और भोर घाट, हल्दी घाट पास, गोरम घाट ये हमने देखे थे। भोर घाट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, हल्दी घाट राजस्थान में स्थित है, गोरम घाट भी जो है राजस्थान में स्थित है। नन्हे घाट, तामनी घाट, कुम्हारली घाट ये सब जो है हम इनके बारे में आगे देखते हैं। मालसेज घाट पास जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई पुणे मार्ग से जुड़ा हुआ है। असीर घाट मध्य प्रदेश में मालवा और नर्मदा घाटी के बीच स्थित है। थाल घाट अभी हमने देख लिया है। चोरला घाट पास जो कि गोवा और कर्नाटक के बीच कोंकण क्षेत्र में है। अम्बा घाट पास महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। कुंभारली घाट पास महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सांगली को जोड़ता है, ये सभी महाराष्ट्र में है। कुंभारली घाट पास, तामिनी घाट पास ये भी महाराष्ट्र में है। नान्य घाट पास महाराष्ट्र में है। अम्बोली घाट महाराष्ट्र में है। जबलपुर, खांडवा, बुरहानपुर और भोर घाट ये सब, बुरहानपुर, जबलपुर और खांडवा ये मध्य प्रदेश में है। बाकी का भोर घाट पश्चिम घाट में मुंबई पुणे को जोड़ने वाला दर्रा है। हल्दी घाट हम देख चुके हैं। गोरम घाट जो कि महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रे में, देखिए गोरम और घोरम दो अलग घाट हैं। गोरम घाट एक राजस्थान में भी है और एक गोरम घाट जो है कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही है। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर और उसमें हम इस भारत का एक नज़र भारत कवर सीरीज़ को कंप्लीट सभी टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएंगे। थोड़ा देर हो जाती है अनिवार्यता की वजह से, और अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लगातार और भी वीडियोज़ जिसमें करंट अफेयर्स और हिंदी से संबंधित वीडियोज़ को देखने के लिए इसी चैनल पर आपको दूसरे अभिषेक सर के माध्यम से ये करंट अफेयर्स और हिंदी और बाकी के सीटेट से संबंधित वीडियोस आपको वहाँ पे उपलब्ध हैं, उनको जाकर देख सकते हैं। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और साथ में ही हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी लेकर जल्दी आएंगे, और आप उनको लगाने के बाद जो है अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।